तो मित्रों, आपको तो पता ही है इस दुनिया के बारे में कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। कभी कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कभी कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कभी कोई किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है, कभी कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कभी कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो वो कन्फ्लिक्ट क्या है, किस लिए है, क्यों है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी आपसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछ चुकी है। मेनली मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ जाता है कि कन्फ्लिक्ट भी कौन सा, कहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी। तो होप सो आपको समझ आ रहा हो कि उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके सामने? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट मेंशन इन द न्यूज एंड कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड। तो डोनबास कहाँ का है, काचिन कहाँ पर कंफ्लिक्ट चल रहा है, और टिग्रे कहाँ कंफ्लिक्ट है। मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कितने स्टेटमेंट इसमें सही है, कितने स्टेटमेंट गलत है, कि सीरिया का, इथियोपिया का और नॉर्थ यमन का है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोनबास से, फिर काचिन पढ़ेंगे, फिर टिग्रे के बारे में पढ़ेंगे। अब डोनबास की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है। उसमें जब यूक्रेन के अंदर जाते हैं हम, यूक्रेन कहाँ है, यूरोप में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। तो यूरोप के अंदर यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। तो जो ये वाला एरिया है मैक्सिमम टाइम डिस्प्यूटेड ही रहता है, सी ऑफ अजोव के आसपास वाला एरिया। ठीक है जी। तो ये क्रीमिया वाला एरिया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डोनेस्टक, यहाँ पे लुहांसक, ठीक है, यहाँ पे डोनेस्टक ओब्लास्ट और डोनेस्टक ओब्लास्ट। ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको डोनबास देखने को मिलेगा एक जगह। ठीक है जी। जो कि हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहता है। कहाँ पे? डोनबास आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कन्फ्लिक्टेड एरिया जो है वो यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्टेड एरिया है। तो यूक्रेन में आता है वो। ठीक है जी। कौन सा? डोनबास वाला रीजन। ठीक है जी। ओके। होप सो आपको समझ आ गया। दूसरा था हमारा काचिन। तो काचिन स्टेट की जब बात करते हैं तो हमारा काचिन कहाँ पर है भाई? म्यांमार में है। देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, इसके आसाम अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो इसके साथ ही आपको म्यांमार देश देखने को मिलेगा, बर्मा जिसको बोलते थे पुराने टाइम में। तो यहाँ पर यह एक शान स्टेट का ही ऊपरी वाला पहाड़ है, काचिन स्टेट। ठीक है। इसको नॉर्थ में पड़ता है। तो ये काचिन जो है वो म्यांमार का है। इसके इस साइड को पड़ता है चाइना, इस साइड को पड़ता है इंडिया, यहाँ है म्यांमार। तो म्यांमार किसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है? वो काचिन के अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है जी। तो काचिन का कन्फ्लिक्ट जो कहाँ पे है, वो म्यांमार के अंदर देखने को मिलेगा। तीसरी बात जो की थी वो हमने की थी टिग्रे की। तो ये आपके सामने अफ्रीका में जब आप जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपको एक कंट्री देखने को मिली जिसका नाम है इथियोपिया। तो ये इथियोपिया कंट्री आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे इथियोपिया के हमने बहुत सारे हमने आपके पास स्टेट भी रखे हैं। ठीक है। इथियोपिया कंट्री के अंदर एक जगह है टिग्रे करके। ठीक है जी। तो टिग्रे कहाँ का कन्फ्लिक्ट है? तो एक इथियोपिया का कन्फ्लिक्ट है। ठीक है जी। तो टिग्रे कहाँ का कन्फ्लिक्ट मिल जाएगा आपको? इथियोपिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या था। ओके। तो क्वेश्चन था आपके सामने, क्या था क्वेश्चन? चलिए पहले देख ही लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी। तो क्या था? डोनबास, काचिन और टिग्रे। डोनबास कहाँ था? यूक्रेन का था। सीरिया का था? नहीं था भाई, तो गलत हो जाएगा, पेयर मैच नहीं है। काचिन कहाँ का था? काचिन आपका म्यांमार का था। इथियोपिया का था? नहीं था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। टिग्रे कहाँ का था? इथियोपिया का था। नॉर्थ यमन का नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कोई भी सही सुमेलित नहीं है। टिग्रे इथियोपिया का था, काचिन आपका म्यांमार का था, डोनबास आपका कहाँ का था? यूक्रेन का था। ठीक है जी। तो ये सारा वर्ल्ड मैप इज रिलेटेड क्वेश्चन है और इंटरनेशनल रिलेशन की बात चल रही है। तो कितने पेयर सही सुमेलित है? तो कोई भी इसमें सही सुमेलित नहीं है। होप सो आपको कुछ समझ आया होगा वीडियो से। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।